महाभारत के युद्ध में एक ऐसा योद्धा जो अगर मैदान में उतर जाता तो न कौरव बचते और न ही पांडव। सिर्फ 3 बाण और पूरी दुनिया समाप्त। आज की कहानी है भीम के पौत्र, घटोत्कच के पुत्र और कलयुग में पूजे जाने वाले श्री खाटू श्याम यानी बर्बरिक की। बर्बरिक भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बचपन से उनमें असाधारण शक्तियां थी। वे देवी के परम उपासक थे। देवी की तपस्या से उन्हें मिले थे 3 दिव्य बाण। इन बाणों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि एक बाण पूरे शत्रु को नष्ट कर देता, दूसरा बाण अपने लक्ष्य को चिन्हित करता और तीसरा बाण लक्ष्य भेद कर वापस लौट आता। इसी कारण बर्बरिक को अजय धनुर्धर कहा जाता था। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, तब बर्बरिक युद्ध भूमि के बीचों बीच एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। उन्होंने जो कहा उसने स्वयं श्री कृष्ण को चिंतित कर दिया। बर्बरिक ने कहा, मैं उस पक्ष से युद्ध करूंगा जो युद्ध में हार रहा होगा। सोचिए, अगर कौरव हारते तो बर्बरिक युद्ध का साथ देता और पांडव समाप्त हो जाते, और अगर पांडव हारते तो बर्बरिक पांडवों के पक्ष में आ जाता और कौरव नष्ट हो जाते। यानी युद्ध का संतुलन पूरी तरह टूट जाता। श्री कृष्ण और अर्जुन बर्बरिक की शक्ति को परखने पहुंचे। एक पीपल का वृक्ष दिखाते हुए श्री कृष्ण ने कहा, अगर तुम इस वृक्ष के सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दोगे तो मैं तुम्हारी शक्ति मान लूंगा। बर्बरिक ने तीर छोड़ा और तीर एक एक करके हर पत्ते को छेदता चला गया। इसी बीच एक पत्ता नीचे गिर गया। श्री कृष्ण ने उसे अपने पैर से दबा लिया, लेकिन तीर वहीं आकर रुक गया। बर्बरिक बोले, प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता है। मैंने तीर को पत्तों को छेदने की आज्ञा दी है, आपके चरणों को नहीं। अब श्री कृष्ण पूरी तरह समझ चुके थे, अगर बर्बरिक युद्ध में उतरा तो महाभारत का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। अगले दिन सुबह श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरिक के शिविर पहुंचे। ब्राह्मण ने कहा, दान दो। बर्बरिक बोले, मांगिए ब्राह्मण देव जो चाहें। तब ब्राह्मण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। एक पल का भी संकोच नहीं। बर्बरिक मुस्कुराए, रात भर भजन किया, स्नान किया और स्वेच्छा से अपना शीश दान कर दिया। शीश दान से पहले बर्बरिक ने एक इच्छा रखी, मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने उनका शीश एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। पूरे युद्ध के दौरान बर्बरिक जब कुछ देखते रहे। युद्ध के बाद जब पांडवों में विजय का श्रेय लेने को लेकर विवाद हुआ तो श्री कृष्ण बोले, इसका उत्तर बर्बरिक का शीश देगा। बर्बरिक ने कहा, युद्ध में दोनों ओर केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चल रहा था और द्रौपदी महाकाली बन रक्तपान कर रही थी। श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे, हारे हुए लोगों के सहारा बनोगे। जहां बर्बरिक का शीश स्थापित हुआ वही स्थान कहलाया खाटू यानी खाटू नगरी, और बर्बरिक बने खाटू श्याम। आज भी कहा जाता है, जो सच्चे मन से श्याम को पुकारे वह कभी हारता नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री श्याम।